तो भाई लोग आपने डीमन स्लेयर के सीजन 2 में टोटल 9 हाशिरास को देखा होगा, जहां मैं आज आपको उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा यानी कि स्टोन हाशिरा के बैक स्टोरी को बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोन हाशिरा यानी कि गियोमी हिमिजिमा जब छोटा था तब वो एक टेम्पल में रहता था, जहाँ उसी की तरह काफी सारे बच्चे भी रहते थे। उस टेम्पल का रूल था कि रात होने के बाद कोई भी टेम्पल के बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि टेम्पल के बाहर काफी सारे डीमंस घूमते हैं और वो डीमंस टेम्पल के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि टेम्पल के चारों ओर विस्टेरिया प्लांट्स को लगाया गया है। विस्टेरिया प्लांट्स एक ऐसा प्लांट है जिससे एक ऐसी सुगंध निकलती है जो डीमन सहन नहीं कर पाते, जिस वजह से वो टेम्पल के अंदर नहीं आ पाते। और ऐसे ही काफी दिन भी बीत जाता है, पर एक दिन एक बच्चा उस टेम्पल के रूल को ब्रेक कर देता है। रात में वो टेम्पल के अंदर नहीं आता, जिस वजह से उसके सामने दौड़ता हुआ एक डीमन आता है। वो डीमन उसे मारने ही वाला था कि उस समय वो डीमन को कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बाकी बच्चों तक का पहुंचने का रास्ता बता दूंगा। जिस वजह से डीमन भी इस बात पर एग्री हो जाता है और फिर वो बच्चा उसके लिए एक रास्ता बना देता है, जिसमें उसने सारे विस्टेरिया प्लांट्स को उसके रास्ते से हटा दिया और टेम्पल तक का जाने का रास्ता बना दिया। जिसके बाद डीमन टेम्पल के अंदर जाके सभी बच्चों को मारना शुरू कर देता है। वहीं गियोमी और उसके साथ 4 बच्चे जो कि डरे हुए थे, वो सभी डर के भागना शुरू कर देते हैं। पर गियोमी कहता है कि तुम डरो मत, तुम मेरे पीछे आके छुप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर उन चारों में से 3 इसका विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये पतला दुबला लड़का जो कि खुद अंधा है, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। जिस वजह से 3 लड़के वहां से भाग जाते हैं। पर एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सायो था, उसने उस पर भरोसा किया और उसके पीछे आके छुप गए। और जो वो 3 लड़के बाहर गए थे वो भी मारे जाते हैं। जिसके बाद डीमन उस बच्ची को भी मारने आता है, पर उससे पहले गियोमी उस पर हमला कर देता है और अपने पंचेस उसके फेस पर मारने लग जाता है। और उस दिन गियोमी को पता चलता है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, और फिर वो बिना रुके डीमन को मारता ही जाता है जब तक कि सुबह ना हो जाए। जब सूरज की किरण उस डीमन पर पड़ती है तब वो डीमन झुलस कर राख बन जाता है, जिस वजह से डीमंस की एग्जिस्टेंस वहाँ से खत्म हो जाती है। और जब सुबह लोग आते हैं तब वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब सायो अपने चारों ओर लाशों को देखकर डर जाती है और कह देती है कि ये सब गियोमी ने किया है। लोग उसका विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि गियोमी के हाथ खून से रंगे हुए थे, जिस वजह से उसे कारागार में डाल दिया जाता है। और फिर गियोमी को एक बात का अफसोस रह जाता है कि उसने उन 3 बच्चों को नहीं बचा पाया, जिस वजह से वो हमेशा रोता रहता है। और कारागार में रहने के बाद उसे फांसी की सजा दी जाती है। पर एंड वक्त पर वहाँ पहुंच जाते हैं युबु याशिकी। अगर मैंने इनका नाम गलत ले लिया तो प्लीज कमेंट में टाइप कर देना। तो वो वहाँ पहुंचकर गियोमी को आजाद कर देते हैं। जिसके बाद गियोमी डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन कर लेता है और 2 महीने के अंदर ही एक हाशिरा के रैंक तक पहुंच जाता है। तो यही थी स्टोन हाशिरा की बैक स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।